जो आपका प्रैक्टिकल में पहला प्रश्न आता है वो है आपका ये वाला, निम्न आंकड़ों की गणना करते हुए घन आरेख का निर्माण करें। तो आपको घन आरेख का निर्माण करना है। यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं प्रशांत महासागर के, ये आंकड़े हैं अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, इससे संबंधित जो आंकड़े हैं आपको दे रखे हैं। क्षेत्रफल दे रखा है इसके अंदर ये वाला, इसका घनमूल दे रखा है, और घन की इसकी भुजा वगैरह सारी चीज़ के अंदर कैलकुलेशन वगैरह सारी चीज़ मैंने कर रखी है। तो आपको इसके इन आंकड़ों की सहायता से आपको क्या करना है, इसका घन आरेख तैयार करना है। तो ये देखिए मित्रों, उनका जो घन आरेख है, मैंने घन आरेख आपको तैयार करके बता दिया। इसका घन आरेख देखिए इस प्रकार से बनेगा। जो हिंद महासागर या प्रशांत महासागर के जो आंकड़े थे उनसे संबंधित देखिए घन आरेख मैंने बना दिया। अटलांटिक महासागर के जो आंकड़े मैंने आपको उधर दिए थे उसका घन आरेख ये वाला या, और हिंद महासागर का घन आरेख ये वाला, और अटलांटिक महासागर का ये वाला। इस प्रकार से आपको ये जो ट्यूब डायग्राम है, इस ट्यूब डायग्राम वाले को आराम से आपको उसमें से कर लेना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मित्रों, इसके पश्चात में नेक्स्ट प्रश्न है वो है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका बिंदु मेथड या डॉट मेथड। बिंदु मेथड या डॉट मेथड, ये वाला जो प्रश्न है बिंदु विधि वाला। तो वितरण मानचित्र बनाते हैं इस विधि से किसी वस्तु के वितरण के घनत्व को समझाने आकृति व आकार वाले बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करना। इसके लिए एक बिंदु का मान कोई भी हो, जैसे कि एक बिंदु आपको ले लेना है बराबर में कितने होंगे, 500 व्यक्ति या 1000 पशु या 500 हेक्टर, जैसे मानचित्र में आप दर्शा सकते हैं या निश्चित मान सकते हैं। राजस्थान की जनसंख्या के इसके अंदर जैसे कोई भी जिला ले सकते हैं, जो भी आपका जिला है उस जिले के ऊपर बनाए। जैसे मान लो कि राजस्थान का एक जिला है टोंक, में उस टोंक जिले का ले लेता हूँ, उसके मानचित्र पर वितरण द्वारा ये अपन डॉट विधि और डॉट बिंदु द्वारा ये सारी चीज़ें अपन इसमें बनाएंगे। कौन सी विधि द्वारा, बिंदु विधि या डॉट मेथड द्वारा। तो इसके आंसर की ओर चल, देखिए मित्रों, डॉट मेथड से मैंने आपको इसके अंदर बता दिया, आपने कोई भी चीज़ लेनी है जैसे इसकी जनसंख्या लेनी तो आपको मानक मान लेना है। तो क्यों ये कौन सी विधि है, अपनी डॉट मेथड है। तो डॉट मेथड का मैंने बता दिया कि एक डॉट का मतलब 10,000 भी हो सकता है, 1,000 भी, जितना भी आप मानना चाहे उतना हिसाब से हो सकता है। तो आप जिस भी जिले का बनाना चाहते हो वो जिला हो सकता है, आपका कोई भी जिला हो सकता है, जिस जिले में आप निवास करते हैं उस जिले का आप बना सकते हैं। जैसे मैंने राजस्थान का एक जिला ले लिया है टोंक, तो टोंक के इसके अंदर जितनी भी तहसीलें हैं उन तहसीलों का मैंने ले लिया। तो आपके जिले के अंदर जितनी भी तहसीलें हैं तो उसके प्रसाद में आप ये बना सकते हो उस हिसाब से। जैसे इस टोंक के अंदर एक मालपुरा तहसील है, एक पिपलू तहसील है, एक निवाई तहसील है, एक टोंक भी तहसील है खुद, एक उनियारा है, और एक देवली है, और एक टोडा रायसिंह है। इस प्रकार से मैंने प्रत्येक तहसील के बारे में जिसका विषय में आप बनाना चाहते हैं, व्यक्तियों के ऊपर, पशुओं के ऊपर डॉट मेथड से बनाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर लीजिए। इसके पश्चात में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों आपका, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से, ये वाला प्रश्न है आपका, इसके अंदर दे रखा है निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से प्रवाह आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए या ट्रैफिक फ्लो स्टेनोग्राफ आपको इसके अंदर तैयार करना है। ट्रैफिक फ्लो स्टेनोग्राफ, जो ट्रैफिक फ्लो स्टेनोग्राफ है वो किन किन विषय के ऊपर आपको इसके अंदर देखिए ट्रैफिक फ्लो स्टेनोग्राफ दे रखा है। तो उस ट्रैफिक फ्लो स्टेनोग्राफ आपको इसके अंदर बनाना है। तो जैसे जयपुर हनुमानगढ़ का ट्रैफिक फ्लो, यहाँ की दूरी दे, इसके अंदर दिशा दे रखी है, ये देखिए प्रतिदिन गाड़ियों की संख्या दे रखी है। इस प्रकार से इसका पूरा ये 0.45 की कैलकुलेशन कर रखी है। इसका जो सूत्र है वो सूत्र इसके अंदर देखिए, प्रतिदिन गाड़ियों की संख्या गुणा 1 बटे हुए कितने, इसके अंदर दिनों की संख्या जो भी है, तो किस चीज़ से उत्तर पश्चिम दिशा वगैरह सारी चीज़ में दे, जयपुर बीकानेर, जयपुर जोधपुर, जयपुर उदयपुर, जयपुर देवली, जयपुर चित्तौड़गढ़, जयपुर धौलपुर, जयपुर दिल्ली और जयपुर माउंट आबू। इस प्रकार से इनकी सारी संख्या दे दी से संबंधित आपको क्या बनाना है, ट्रैफिक फ्लो चार्ट इसके अंदर तैयार करना है। तो इसके आंसर की ओर चलते हैं मित्रों। ये देखिए मित्रों, इसका ट्रैफिक फ्लो चार्ट है, मैंने ट्रैफिक फ्लो चार्ट तैयार कर दिया। तो जयपुर से सारों की दूरी तय करनी है आपको। तो जयपुर उसका क्या हो जाएगा, मेन पॉइंट हो जाएगा ये वाला जयपुर। इसकी जयपुर से दिल्ली की दूरी क्या है, उसके ट्रैफिक फ्लो चार्ट हनुमानगढ़ की, बीकानेर की, जोधपुर की, जालौर की, उदयपुर की, चित्तौड़गढ़ की और धौलपुर की। इस प्रकार से ट्रैफिक फ्लो चार्ट आप तैयार कर लीजिए। ट्रैफिक फ्लो चार्ट आपका बन के तैयार है। इस प्रकार से आपको ट्रैफिक फ्लो चार्ट इसमें बना लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। इसके पश्चात में मित्रों नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका मात्रात्मक विधियों। तो मात्रात्मक विधियां क्या होती है इसके बारे में आपको बता दो। किसी भी तत्व या बिंदु द्वारा मूल्य अथवा घनत्व की जनसंख्या मानचित्र, प्रति हेक्टर उत्पादन वाले कृषि मानचित्र आदि की रचना करने के लिए मात्रात्मक विधियां प्रयोग में लाई जाती है। किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है वो मैंने आपको बता दिया। अब मात्रात्मक विधियां कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जान लेते हैं। मात्रात्मक जो विधियां होती है मित्रों वो कितने प्रकार की होती है। मात्रात्मक जो विधियां होती है वो 4 प्रकार की होती है। तो पहली जो विधि आती है वो है वर्णमात्री विधि। तो इस वर्णमात्री विधि के बारे में आपको जानकारी दे दो। वर्णमात्री विधि के बारे में देखिए, वर्णमात्री विधि के बारे में आपको जानकारी दे दो। इसका सामान्य अर्थ है कि क्षेत्र में भिन्न भिन्न छायाओं के द्वारा किसी वस्तु के प्रति इकाई
क्षेत्र अथवा औसतता प्रतिदिन या भिन्न राज्यों में मुख्य जैसे जनसंख्या प्रति वर्ग किमी घनत्व भूमि का प्रतिशत या विभिन्न राज्यों के प्रति राष्ट्रीय आय वृद्धि फसल का भिन्न भिन्न क्षेत्रों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्रदर्शित करना। तो ये इसका वर्णमात्र विधि का होता है। तो इसके ऊपर ही प्रश्न कर लेते हैं। राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर एक वर्णमात्र चित्र बनाइए। तो इसके हिसाब से एक प्रश्न बनाना है आपको। राजस्थान के घनत्व के ऊपर वर्णमात्र विधि से आपको उसके मानचित्र के अंदर ये दर्शाना। तो इसके उत्तर की ओर चलते हैं मित्रों। ये देखिए मित्रों, मैंने वर्णमात्र विधि का मैंने आपको पूरा राजस्थान की जनसंख्या ऊपर ये डायग्राम बना के बता दिया है किस किस के ऊपर है। इसके अंदर राजस्थान के जितने भी जिले हैं उसके अंदर उसके बारे में बताया, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जैसलमेर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, करौली, जयपुर, जोधपुर, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत सारे जितने भी जिले थे राजस्थान के सारे जिले आ गए। और उसके अंदर मैंने इंडेक्स में दे दिया है, आपको सूचना दे दिया है कि किसके बर्बाव वजह से डॉट है 500 से अबाव हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने आपको संकेत भी दे रखे हैं, इन संकेतों की सहायता से आप इसमें बना दे। क्रॉस वाले के अंदर ये वाली चीज़ है, इसके अंदर 200-300 दे रखे हैं, इस वाले के अंदर ये गोल गोल में ये दे रखे हैं, टोटक्स में 100 मीटर, ये वाली सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने संकेत भी दे रखे, तो आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। इसके पश्चात में जो नेक्स्ट होता है आपका वो होता है रिंग आरेख या वलय डायग्राम। रिंग आरेख या वलय डायग्राम के अंदर देखिए मैंने ये सारी चीज़ देखी। रिंग आरेख या वलय डायग्राम, राजस्थान में भूमि का उपयोग 2018 के अंदर ये सारी चीज़ के दे गए। या वलय डायग्राम, क्षेत्रफल कितने हेक्टेयर में, करोड़ में, वर्ग मूल्य कितना है, इसका अर्धव्यास कितना है, तो इसके अंदर प्रतिभूमि कितनी है, प्रतिभूमि के अतिरिक्त क्या है, अन्य अवशिष्ट क्या है, कृषि के लिए पर्याप्त क्या है, वन कितने है, संतृप्त भूमि कितनी है। इसके अंदर ये सूत्र लगा के देखे मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर दिया है इस प्रकार से। तो आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी है। ये लिखने के पश्चात में नेक्स्ट की ओर चलते हैं मित्रों। अब जो लैंड यूटिलाइजेशन है उसके बारे में 18-19 के बारे में देखिए मैंने डायग्राम तैयार कर दिया है। तो इस डायग्राम को आप ध्यानपूर्वक बना लीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर देखिए इंडेक्स भी दे रखा है सारी चीज़ों के बारे में, किसके मतलब बारे में क्या है, इसके बारे में क्या है। तो सारी चीज़ आप इसके अंदर से बना लीजिएगा ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी मिश्रित दंड आरेख। तो मिश्रित दंड आरेख बनाएंगे आप। भारत में लोहे के उत्पादन का जो मिश्रित दंड आरेख बनाने जा रही है अपन, कंपाउंड 4 डायग्राम, वो है 2020-21 में लाख टन था, इतना रहा था। तो किसको सिलिका इस्पात है, विक्रय योग इसका कच्चा लोहा था, उसका टोटल योग इतना था। तो भलाई में, टिस्को में, बिकोरा में, राउरकेला में, दुर्गापुरा में, इसको में, इस प्रकार से इसके अंदर जो सारी चीज़ें थी वो सारा इसके अंदर मैंने दे दिया है। इसके पश्चात में नेक्स्ट इसका जो आंसर है तो वो चार्ट, इसका जो कंपाउंड विंडो डायग्राम था वो डायग्राम ये इस प्रकार से हैं। तो देखिए डायग्राम एक तरफ तो इसके अंदर लाख के अंदर टन लगा दिया है, एक तरफ इनका जो जगह का नाम लिख दिया। तो इस तरह से मैंने मित्रों यहाँ पे दर्शा भी दिया है कि इंडेक्स भी दिखा दिया। ये वाला इंडेक्स ही इसके अंदर, ये स्टील है, ये प्रिजोन है, सारी चीज़ इसके अंदर दे रखी है। तो डायग्राम के अंदर मैंने देखा है तो एक तरफ तो इनका नाम लिख दिया है, भिलाई, टिस्को, मोरको, सारी चीज़, दुर्गापुरा, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दी, इधर लाख टन लगा दिया है। इस तरह से डायरेक्ट मैंने बना दिया प्रत्येक के लिए। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ बना लेनी है। इसके पश्चात में आपको आलेख बनाना है। तो आलेख वाला देखिए दिए गए आंकड़ों को विश्लेषण करते हुए समझाने के लिए आलेख बड़ी संख्याओं को याद करते हुए कठिनाई आती है, जिसे सरल बनाने के लिए कभी कभी आलेख या आरेख बनाए जाते हैं। तो आरेख बनाएंगे तो पहला है साधारण दंड आरेख। तो साधारण दंड क्या आरेख क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आरेख इस प्रकार से होता है, इसके किस वजह से बनाया जाता है वो भी बता दिया मैंने कारण। तो पहला आरेख है साधारण दंड आरेख, जिसको सिंपल बार डायग्राम भी बोलते हैं। तो इसका जो घनत्व के आधार पर ये बनाया जाता है, इसकी घनत्व या जो राज्य का जो घनत्व होता है उसके आधार पर देखिए, जो बिहार एक तरफ राज्य है, एक तरफ इनका घनत्व किलोमीटर। तो बिहार के अंदर कितना है 1102, इस तरफ केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से संबंधित जितने भी सारे जो आंकड़े थे मैंने आपको इसके अंदर दे दिए। तो इसका अपन क्या बनाएंगे इसकी सहायता से, सिंपल बार डायग्राम। तो इसके सिंपल बार डायग्राम के उत्तर की ओर चलते हैं। ये देखिए मित्रों, मैंने इनका जो सिंपल बार डायग्राम था वो सिंपल बार डायग्राम इसके अंदर बना दिया है। ये आपका सिंपल बार डायग्राम इसके अंदर इस प्रकार से हैं। और इसके अंदर देखिए मैंने एक तरफ तो सारे राज्य लिख दिए हैं ये वाले, इधर सारे राज्य, और एक तरफ इनका जो बार डायग्राम बनाया है ये इस तरफ इनके जो इनका जो घनत्व है वो किलोमीटर में लिख दिया है। इधर दर्शा दिया है मैंने पैमाना ले लिए थे मैं इनको 12,000 तक, और इधर इनका क्या है ये देखिए सिंपल बार डायग्राम इसके अंदर दर्शा दिए हैं इस प्रकार से। तो आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी है इसके अंदर से। इसके पश्चात में नेक्स्ट में चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका बहुदंड आलेख। थोड़ी लगा लीजिए, बहुदंड आलेख, बहुजुदंड आलेख होता है वो, इसके अंदर राजस्थान में जो सिंचित क्षेत्र है 2018-19 का, 2019-20 का और 2020-21 का, इसके बारे में बना रहे, तो किस वर्ष के अंदर कितना है, तो ये वर्ष लगा दिया इधर एक तरफ, तो इसके अंदर आंकड़ा दे रखा है कुल सिंचित क्षेत्र कितने हैं, जैसे नहरें हैं और कितने में तो कुएं हो गए, तालाब होगा और अन्य हो गए, तो इसके अंदर सारी चीज़ें जितनी भी दी 18-19-20-21 और 19-20 के बारे में जितना भी आंकड़ा थे वो सारे आंकड़े लिख के अपन क्या बहुदंड आरेख तैयार करना है। तो बहुदंड एक आरेख, ये देखिए मित्रों, इसका बहुदंड आरेख या मल्टीपल बार डायग्राम, जो मल्टीपल बार डायग्राम था वो एक तरफ, तो मैंने देखिए इसके अंदर जो सन लिख दिए, सन के अंदर कितने थे उसके अंदर दर्शा भी दिया है, इसका ये क्या है, इसका ये क्या है। 18-19 के अंदर देखिए जो ये वाला है, तो ये तो उसके लिए जो क्या क्या चीज़ें उसके लिए दे रखा है, ये कुएं के लिए है, ये मतलब एक एक अलग अलग है, नहरों के लिए ये, कुएं के लिए ये, तालाबों के लिए, इस प्रकार से अलग अलग। मैंने यहाँ पर क्या संकेत लिखना भूल गया, तो आप संकेत लिख लीजिए। नहरों के लिए आपको अलग संकेत लिख लेना है, तालाबों के लिए अलग संकेत लिखना है, कुएं के लिए अलग संकेत लिखना है और अन्य के लिए आपको अलग संकेत लिख लेना है। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख लेनी है। नेक्स्ट आता है गोली आरेख बनाना। तो गोली आरेख क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। उसका अर्धवृत्त ज्ञात कीजिए, सबसे पहले निम्नतक संख्या ज्ञात कर उसका अर्धवृत्त ज्ञात कीजिए और गोली आरेख का निर्माण कीजिए। तो गोली आरेख बनाने के लिए देखिए ये आंकड़े दे रखे हैं, तो इन आंकड़ों की सहायता से अपन गोली आरेख बनाने दे सकते। महानगर है, बृहद मुंबई होगी, कोलकाता हो गई, दिल्ली हो गई, चेन्नई हो गई, बेंगलोर हो गई, महानगर, इनकी जनसंख्या दे रखी है इसके अंदर। फिर इनकी निकटतम संख्या दे रखी है, लाखों में इनका घनमूल दे रखा है और गोले का अर्धवर्ष निकालना किस प्रकार से, तो इसके अंदर सूत्र भी है, जो आपको घनमूल दे रखा है उस घनमूल के अंदर आपको सारी चीज़ों का भाग देना है, घनमूल बटे हुए इसका जो भी घनमूल है उसको उससे गुणा कर देना है, गुणा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको गोलेकार द्वयस निकल के आ जाएगा। इसके बाद स्पेरिकल डायग्राम, स्पेरिकल डायग्राम है, इसके स्पेरिकल डायग्राम के अंदर देखिए इसका स्पेरिकल डायग्राम क्या है, जो ग्रेटर मुंबई है उस ग्रेटर मुंबई का ये वाला है, कोलकाता का ये वाला है, चेन्नई का ये वाला है, दिल्ली का ये वाला है और बेंगलोर का ये वाला है। इस प्रकार से इनका एक ग्रेटर आएगा, बन जाएगा स्पेरिकल डायग्राम, इसको गोली आरेख भी कहते हैं। तो ये गोली आरेख हो गया इस प्रकार से। इसके पश्चात मित्रों नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी प्लेन टेबल सर्वेक्षण, जिसको प्लेन टेबल सर्वे भी कहा जाता है। प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जो प्लेन टेबल होते हैं सर्वेक्षण करने की वह विधि जिसमें सर्वेक्षण का कार्य तथा प्लान की रचना के साथ साथ संबंध की जाती है, तो ये हो जाए आपका प्लेन टेबल। अब इस प्लेन टेबल सर्वेक्षण के क्या क्या उपकरण काम में आते हैं उन उपकरणों के बारे में अपन जान लेते हैं। जो प्लेन टेबल सर्वेक्षण के उनके जो उपकरण है ये इस प्रकार से हैं, देखो प्लेन टेबल का त्रिपाद स्टैंड हो गया, दर्शक रेखा हो गई, सिविल स्टैंड हो गया, एरोप्लेन का सेल हो गया, जरीक फीता हो गया, जरीब की तार हो गई, ओलपिन हो गया, ड्राइंग उपकरण हो गया, साउल कांटा हो गया। इस प्रकार से सारे उपकरण आपको लिख दें। सर्वेक्षण दंड हो जाएगा और ड्राइंग कागज हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सारे इसके उपकरण लिख दें। प्लेन टेबल या त्रिपाठ स्टैंड, अब ये प्लेन टेबल या त्रिपाठ स्टैंड क्या होता है इसके बारे में सामान्य जानकारी में दे देता हूँ मैं आपको। प्लेन टेबल सर्वेक्षण का प्रमुख उपकरण होता है जिसके दो अंग होते हैं, आरेख पट या ड्राइंग बोर्ड या त्रिपात स्टैंड। आरेख पट को त्रिपात पर रखकर क्षैतिज में घुमाया जाता है, स्थिति में रखकर किया जाता है, तो इससे प्लेन टेबल की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका प्लेन टेबल के बारे में कुछ, त्रिपात स्टैंड के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। नेक्स्ट की ओर नेक्स्ट आता है मित्रों आपका एडिलेट। प्लेन सर्वेक्षण से में उपयोग किया जाने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपकरण एडिलेट सहायता से दो स्टेशनों की दृष्टि को रेखा की देखा से ड्राइंग कागज क्रिया पर रेखा खींचते हैं। बनावट के विचार को एडिलेट दो प्रकार के होते हैं, साधारण एडिलेट और दूरदर्शी एडिलेट। एडिलेट के प्रकार हो गए साधारण एडिलेट और दूरदर्शी एडिलेट। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ लिख लेनी है। नेक्स्ट आती है आपकी इसके पश्चात में साधारण एडिलेट। साधारण एडिलेट क्या होता है इसके बारे में ये देखिए। साधारण एडिलेट की पीतल या बनावट सागवान आदि की कठोर लकड़ी से निर्मित समांतर किनारे वाले पट्टी के दोनों सिरों पर स्थित या मोड़ मोड़ कर किए जाने वाले दो लंबवर्तक फलक होते हैं। ऊर्ध्वाधर मशीन के समान कठिन सिरी होती है जिससे सिरों के मध्य में बोध छिद्र या अवलोकन छिद्र होते हैं। इनकी फलक की सिरी से एक महीन तार या धागा बंधा होता है जिसे दृश्य फलक कहते हैं, तथा तार फलक को श्रद्धेय दृशिका कहते हैं। अवलोकन छिद्र या दृश्य भेदिका के द्वारा चादर को मिलाने वाली कल्पित सरल रेखा पटरी के किनारों के समांतर होती है और पटरी के किनारों से ड्राइंग कागज पर खींची गई या किरण की रेखा की दृष्टि रेखा से समान कर साधारण एडिलेट 40 मीटर लंबे होते हैं। कितने लंबे होते हैं? 40 से 50 मीटर। ये इसकी मुख्य विशेषता है। कितने लंबे होते हैं? 40 से 50 मीटर ये लंबे होते हैं। एडिलेट को किरण खींचने के लिए इसके कार्यकारी किनारे को प्लेन टेबल की स्थिति या इंगित
करने वाले बिंदु को ओलपिन से सटा कर रखते हैं। ओलपिन छिद्र के समीप आंख रखकर वेदिका के तार को दूर रखी गई सर्वेक्षण दंड की सहायता से सीधे रखते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ इसके अंदर हुई साधारण एडिलेड के अंदर। अब मित्रों इसकी जो साधारण एडिलेड या ट्राइपॉड स्टैंड होता है, इसके बारे में अपन चित्र से मैं बताता हूँ कि किस प्रकार के होते हैं। देखिए ये तो जो ट्राइपॉड स्टैंड होता है वो ट्राइपॉड स्टैंड इस प्रकार का होता है। ट्राइपॉड स्टैंड का देखिए मैंने डायग्राम बना दिया। ट्राइपॉड स्टैंड इस प्रकार का होता है और जो एडिलैंड होता है वो एडिलैंड इस प्रकार से होता है। ये वाली चीज़ इसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें मैंने उसके अंदर जो भी नाम आए थे एडिलैंड के अंदर वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर दर्शा दिए और सारी चीज़ें देख ले। जैसे आई वेन, जिसकी जो आई वेन है ये वाली आई वेन होता है। आई होल ये होता है, तो हाइंज ये वाला होता है। ऑब्जेक्ट जोन ये वाला होता है। हेयर हॉर्स ये वाला, हिंग ये वाला होता है और फिडिकल जिस प्रकार से ये वाला होता है। इसके अंदर देखिए मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर दर्शा रही है, तो आपको आसानी से दोनों चीज़ें समझ में आ जाएगी। जो ट्राइपॉड स्टैंड है तो ये वाला हो जाएगा और एडिलैंड ये वाला हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें आराम से देख लेनी। साधारण पवन आरेख क्या होता है उसके बारे में बता दूं तो मैं आपको। जो साधारण पवन आरेख क्या सिंपल विंड रोज डायग्राम्स, पवनों की दिशा उत्तर में कैसी है, पूर्व में कैसे, तार आरेख के वृत्त या दंडी आरेख, रोज रोजता आरेख आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। इनमें केंद्र से विभिन्न दिशाओं की ओर रेखाएं खींचकर दिशाओं का निर्माण किया जाता है। तो ये उसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी, मैंने आपको इसके अंदर दे दी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए मित्रों जो सिंपल विंड रोज आरेख था या उसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का देखिए डायग्राम है, इसके अंदर में सारी जो दिशा है वो दिशा डिफाइन कर रखी, ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, सारी चीज़ दिशा इसके अंदर मैंने इंगित कर रखी। तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम तैयार कर लेना है। नेक्स्ट पे चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट है मित्रों अध्यारोपित पिरामिड आरेख। अध्यारोपित पिरामिड आरेख होता क्या है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इस किसके ऊपर बनाया जाता है, राजस्थान में टोंक में। जैसे मान लीजिए कोई भी जिला लीजिए और राजस्थान में कोई भी, मैं प्रॉपर एक डिस्ट्रिक्ट लेके चल रहा हूँ। राजस्थान से मैंने एक डिस्ट्रिक्ट उठाई है टोंक, तो उसके बारे में बना रहा हूँ। आप जिस जिले में निवास करते हैं उस जिले के ऊपर आप ये बना सकते हैं। राजस्थान और टोंक में आयु वर्ग व लिंग के अनुसार जनसंख्या 2011 के अनुसार आप जिस जिले की बनाएंगे तो उस जिले की जनसंख्या ले लीजिए। पुरुष और स्त्री की जनसंख्या किस प्रकार से है, तो वो सारी चीज़। तो राजस्थान में पुरुष और स्त्री की संख्या ये वाला माप है और टोंक के अंदर मैंने पुरुष और स्त्री की जनसंख्या का ये वाला ले लिया है चार्ट। इस प्रकार से सारी चीज़ें ले ली है मैंने। इसकी जनसंख्या क्या है 2000 के अंदर, इस जितनी भी जनसंख्या उन जनसंख्या का ये आंकड़ा ले लिया है इस प्रकार से। नेक्स्ट आता है आपका इसका जो डायग्राम, इस डायग्राम ये देखिए इसका डायग्राम इस प्रकार से मैंने इसके बारे में देखिए थोड़ा सा जो आपको हिंट भी दे दिए यहाँ पर। जो इंटेक्स के अंदर जो मैं आपको ये दे रखी है, तो मेल का ये है और फीमेल का ये वाइट वाला है। इस प्रकार से देखिए एज एंड सेक्स विथ पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 2011 के आधार पर ये सारी चीज़ बनाया है। तो इधर तो मेल हो जाएगा, इधर फीमेल हो जाएगा। इस प्रकार से इनका एक डायग्राम मैंने तैयार कर दिया था, आपको ये डायग्राम आसानी से बना लेना है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट है इसका क्लाइमेटोग्राफ। क्लाइमेटोग्राफ क्या होता है इसके बारे में आपको बता दूं कि क्लाइमेटोग्राफ के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी अपन ले लेते हैं। क्लाइमेटोग्राफ क्या होता है, किसी स्थान से औसत मानसिक आर्द्र बल, तापमान तथा अपेक्षित आर्द्रता के आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के सामने अंकित करके बनाए गए आरेख को उस स्थान का क्या कहते हैं, क्लाइमेटोग्राफ कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्लाइमेटोग्राफ। इसके बारे में थोड़ी सी निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से टोंक जिले का क्लाइमेटोग्राफ बनाएं। आप जिस भी जिले में निवास करते हैं उस जिले का आपको क्लाइमेटोग्राफ बना लेना है। तो ये मैं टोंक जिले का क्लाइमेटोग्राफ बना रहा हूँ। तो एक तरफ देखिए इसके अंदर क्लाइमेटो मतलब वातावरण के बारे में अपने को बनाना रहता है कि किस दिन मौसम कैसा था, किस दिन कैसा रहेगा, तो उसके बारे में सामान्य जानकारी इसमें होता है। तापमान वगैरह, वर्षा वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो एक तरह तो औसत वर्षा का ले लीजिए और एक तरफ ले लीजिए तापमान का। तो जनवरी में देखिए औसत वर्षा कितनी थी, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। इसके अंदर आपको तापमान और वर्षा के सारे आंकड़े ले लेना है और इस पर आपको क्या बनाना है, क्लाइमेटोग्राफ बनाना है। तो इसके पश्चात इसका डायग्राम पे देखते हैं अपन। देखिए मित्रों मैंने डिस्ट्रिक्ट टोंक ली थी, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट का ले रहे हो उसी डिस्ट्रिक्ट का आप बना लीजिए। यहाँ पे गलती मत करिए जो आप ये टोंक का ही बना लो। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप निवास कर रहे हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है, आप तो आपने कॉलेज में सीट दी है, तो सीट को बनाने का आप उसी डिस्ट्रिक्ट का बनाएं क्लाइमेटोग्राफ। तो देखिए एक कल क्लाइमेटोग्राफ है, उस क्लाइमेटोग्राफ का बना लिया मैंने टोंक का क्लाइमेटोग्राफ। तो उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें दे रखी, फरवरी, जनवरी, फरवरी सारी चीज़ डिफाइन करके इसके अंदर इतना था, इसके अंदर इतना था। इसका मैंने देखिए सारा क्लाइमेटोग्राफ इसके अंदर महीने के हिसाब से सारा क्लाइमेटोग्राफ इसके अंदर बना दिया। इसके अंदर ये सारी चीज़ मैंने डिफाइन कर दिया है इस चार्ट के अंदर सारी चीज़ें, ठीक है ना। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, या नेक्स्ट जो आपका जो प्रश्न उसकी ओर चल।
मित्रों नेक्स्ट है आपका व्रत या चक्र व्रतालेख। व्रतालेख या चक्र आरेख इसको ये कहा जाता है। तो ये देखिए राजस्थान के अंदर जो भूमि का उपयोग था 2017 के अनुसार, इसके अंदर मैं आपको व्हील और पाई डायग्राम इसके अंदर मैं आपको बना के बताऊंगा। एक तरफ देखिए मैंने एक क्या लिया है, भूमि का वर्किंग लिया है, क्षेत्र करोड़ों में लिया है, कोणंस लिया है और संचयी मान लिया है। इस प्रकार से सारी चीज़ें ले ली और इसके हिसाब से देखिए मैंने जो जो भूमि है वो एक तो है बढ़त भूमि कितनी है, वन कितना है, कृषि के लिए कितना है, अपर्याप्त अतिरिक्त अन्य कष्ट भूमि या प्रतिभूमि कितनी है और इसका टोटल योग क्या है। इस प्रकार से मैंने सारा डाटा ले लिया है। इसके अंदर संचय मान वगैरह कौन सा सारी चीज कैलकुलेशन कर ली है मैंने इसके अंदर। इसके पश्चात में इसका अपन जो व्रतारेख थे व्रतानेक बनाते हैं। मित्रों इसका जो लैंड यूटिलाइजेशन है वो लैंड यूटिलाइजेशन देखिए मैंने इस प्रकार से बनाया है लैंड यूटिलाइजेशन। तो इस लैंड यूटिलाइजेशन को आप भी बना लीजिए ध्यानपूर्वक। तो ये देखिए इस तरह लैंड यूटिलाइजेशन मैंने बना दिया। इसके अंदर कोण के हिसाब से पाई आरेख जिसको बोलते हैं, पाई चार्ट या वृत्त चार्ट भी जिसको कहा जाता है, इस प्रकार से ये पाई चार्ट हो गया। तो ये पाई चार्ट मैंने देखिए बना दिया। इधर संकेत भी दे रखे हैं इसके अंदर आपको कि किस प्रकार कौन सा है, किस में कौन सा है। तो सारी चीज़ें आप इसमें ध्यानपूर्वक बना लीजिएगा इस प्रकार आसानी से। इसके पश्चात में मित्रों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका मित्रों नेक्स्ट है आपका मिश्रित पवन रेखा। मिश्रित पवन रेखा या वेग के अनुसार पवन की बारंबारता दिनों के अंदर। तो इसकी जो मिश्रित पवन रेखा थी, मिश्रित पवन रेखा के बारे में देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है सारा। डायग्राम क्या मैंने चार्ट बनाया, तो चार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, उत्तर पश्चिम से क्या, दक्षिण से क्या थी, उत्तर में कितनी थी, तो इस हवा की स्पीड कितनी थी, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डिफाइन करके, तो आपको उसको ध्यानपूर्वक लिख लेना है। इसका जो चार्ट है उस चार्ट की ओर चलते हैं मित्रों। ये इसका कंपाउंड विंड रोज राजस्थान, जो राजस्थान का जो कंपाउंड विंड रोज था, ये कंपाउंड विंड रोज देखिए मैंने इसके अंदर ये बना दिया इसका डायग्राम किस प्रकार से, साउथ ईस्ट में कितनी, वेस्ट में कितनी, नॉर्थ वेस्ट में कितनी, नॉर्थ में कितनी, नॉर्थ ईस्ट में कितनी थी, ईस्ट में कितनी थी, साउथ ईस्ट में कितनी थी और साउथ में कितनी थी। तो इसका मैंने जो कंपाउंड विंड रोज है राजस्थान का था, वो मैंने इसका कंपाउंड विंड रोज ये बना के दे दिया है आपको। तो इसको आप ध्यानपूर्वक बना दिए। और इधर देखिए मैंने इंडेक्स भी दे रखा है कितने थे किलोमीटर और, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दी है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं मित्रों। इसके पश्चात में नेक्स्ट है मित्रों विभाजित आयताकार आलेख। तो जो विभाजित आयताकार आलेख है, उस विभाजित आयताकार आलेख के अंदर मैं बता दूं, जो विभाजित आयताकार या डिवाइड रीट एंगुलर डायग्राम, इसको भी ये भी कहा जाता है। तो जो राजस्थान की जो मुख्य खाद्य फसलों के अंतर्गत तो आपको ये डिवाइड रेट एंगुलर आरेख बनाना है। तो उसके अंदर देखिए चावल हैं, दालें हैं, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, रागी है, जौ है और अन्य है, और इससे संबंधित जो सारी फसलें हैं उसके बारे ऊपर बनाना है। तो इसकी जो अपन कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेते हैं। तो जिस चावल है तो चावल का जिससे वास्तविक क्षेत्र कितना है, तो ये वास्तविक क्षेत्र इसमें हो जाए मापने के अनुसार क्षेत्रफल कितना है और लंबाई चौड़ाई इसकी कितनी। तो इस प्रकार से ये सारा डायग्राम आप इसके अंदर से उतार लीजिएगा। नेक्स्ट आज इसके पश्चात पे अपन लिखते हैं जो विभाजित आय से संबंधित देखिए डायग्राम है। तो इस डायग्राम को आप ध्यानपूर्वक बना लीजिएगा। ये डायग्राम हो जाएगा आपको इस प्रकार से। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डिफाइन कर दिया, इंडेक्स वगैरह, तो सारी चीज़ें लिख लीजिएगा आप ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है आपका वर्गाकार ब्लॉक आरेख। जो वर्गाकार ब्लॉक आरेख है, उस वर्गाकार ब्लॉक आरेख के अंदर देखिए मैंने सारी चीज़ें दे रखी है। तो इस वर्गाकार ब्लॉक आरेख के अंदर सारी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है इसका इस प्रकार से देखिए इसका आरेख मैंने बना दिया है इसका। इसके अंदर देखिए राइस का, वीट का, जवाई का, मेल का, वन का, ब्रे का, ये सारी इंटेक्स वगैरह मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें, तो उसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है मित्रों आयताकार ब्लॉक आरेख। आयताकार जो ब्लॉक आरेख है, रेगुलेटर ब्लॉक डायग्राम। चावल का, गेहूं का, सारी चीज़ इसके अंदर उत्पादन मापने का इकाई, क्षेत्रफल, आयत की लंबाई चौड़ाई क्या है, वो सारी चीज़ मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दी है। तो अब इसके जो डायग्राम की, वो डायग्राम इसका जो डायग्राम था, जो प्रोड्यूशन ऑफ सेंट्रल 2011 के अनुसार इसका जो डायग्राम था, देख चावल का, बाजरे का, जौ का, मकाई का इंडेक्स वगैरह सारी चीज़ देखिए मैंने इस प्रकार से बना दिया। आप इस प्रकार से ध्यानपूर्वक इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट आता है मित्रों साधारण पिंड आरेख। जो साधारण पिंड आरेख होता है वो राजस्थान के आयु वर्ग के अनुसार, उसका 2011 के अनुसार स्त्री व पुरुष का साधारण पिंड आरेख देखिए मैं बना रहा हूँ। तो आप जिस जिले के अंदर रह रहे हैं उस जिले का आप स्त्री पुरुष का साधारण पिंड आरेख बना लीजिए। इसके 0 से 5 आयु वर्ग के अनुसार यदि तो आयु वर्ग हो जाएगा। इसके अंदर इसकी स्त्री पुरुष की जनसंख्या के हिसाब से ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप ये लिख लीजिएगा। इसके पश्चात में इसका जो डायग्राम है उस डायग्राम की ओर चलते हैं मित्रों। ये देखिए मित्रों इसका डायग्राम है, डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इसके अंदर ये डायग्राम बना लीजिएगा आप ध्यानपूर्वक इस प्रकार से। इस आयु वर्ग के अनुसार से डायग्राम में इसके अंदर इंडेक्स लगाना, इंडेक्स आप लगा सकते हो। उसके अंदर सारी चीज़ मैंने आपको पहले डिफाइन कर दी।
इस प्रकार से बना लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है मित्रों द्विमीय आलेख। जो द्विमीय आलेख है, द्विमीय आलेख के अंदर देखिए इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें लिख लें। द्विमीय आलेख होता क्या है, इसको किससे कहा जाता है, मैंने सारी चीज़ में बता दी, तो आप इसको भी ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। और उत्पादन के आधार पर द्विमीय आलेख इसके अंदर मैं आपको बनाना बताऊंगा। तो नेक्स्ट इसके डायग्राम की ओर इसका देखिए इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। प्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल इन राजस्थान, तो इस प्रकार से डायग्राम बना लीजिए आप। राइस का डायग्राम है, व्हीट का है, ज्वार का है, मक्का का है और बाजरा बार का है। इस प्रकार से डायग्राम आपको ध्यानपूर्वक बना लेना है। इसके पश्चात में नेक्स्ट है मित्रों, इस प्रकार से जो आपकी जो बीए बीएड की जो सेकेंड ईयर की जो ज्योग्राफी की जो फाइल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मित्रों, अगर आपने वीडियो अब तक अंत तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो जुड़े रहने के लिए और आपके कॉलेज संबंधित अन्य विषयों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और मित्रों, अगर आपको कोई भी समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। To change your